कन्नड़ फिल्मों के उस सुपरस्टार की कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने अपने ही एक फैन की बेरहमी से हत्या करवा दी। कन्नड़ फिल्मों का एक बहुत बड़ा स्टार जो एक हीरो के रूप में जाने जाते थे, एक खतरनाक विलन बन गए। इस सुपरस्टार का नाम है दर्शन थुगदीपा, जिन्हें कन्नड़ फिल्मों का सलमान खान भी कहा जाता है। वह वहां के बड़े स्टार हैं, लेकिन अब बेंगलुरु पुलिस ने इस फिल्म स्टार को अपने ही एक फैन की हत्या कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इस फैन का नाम था रेणुका स्वामी, जो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले का रहने वाला था और इस एक्टर को अपना भगवान मानता था। लेकिन क्या होता है जब वही भगवान बन जाता है एक खून का प्यासा राक्षस। आप तो जानते ही हैं कि दक्षिण भारत में बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की बड़ी कल्ट फॉलोइंग होती है। लोग उन्हें सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें भगवान की तरह पूजा करते हैं। ये दक्षिण भारत में एक आम चलन है, लेकिन बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि 8 जून को इस फिल्म स्टार ने अपने 12 सहयोगियों के साथ मिलकर इस फैन को किडनैप करवाया और उसके बाद उसकी हत्या करवा दी। हत्या का कारण सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या थी। नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहीर। कहानी की शुरुआत होती है रेणुका स्वामी से, जो दर्शन का जबरदस्त फैन था। सोशल मीडिया पर वह दर्शन की फिल्में, तस्वीरें और वीडियो शेयर करता रहता था, जिसका फिल्मी सितारे के प्रति जुनून उसे मौत के दरवाजे तक ले गया। यह कहानी है रेणुका स्वामी की, जो कर्नाटक के चित्रदुर्ग का रहने वाला था और फिल्म एक्टर दर्शन का बहुत बड़ा फैन था। लेकिन उसकी यही दीवानगी उसके लिए जानलेवा साबित हुई। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि पैसे और पावर के खेल की भी है। हत्या का कारण सिर्फ यह था कि रेणुका स्वामी ने फिल्म स्टार की गर्लफ्रेंड और कन्नड़ फिल्मों की पूर्व अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखा था कि इस एक्टर का हंसता खेलता परिवार उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से बर्बाद हो रहा है। इस बात से आहत होकर फिल्म स्टार का फैन इस बात पर नाराज रहता था। जब यह बात फिल्म स्टार को पता चली तो उसने अपने घर पर काम करने वाले कर्मचारी से अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनवाया। कहना है कि पिछले करीब 2 महीने से इस फर्जी अकाउंट से उस व्यक्ति से बातचीत हो रही थी, जिसमें वह व्यक्ति अपनी चैट में भी लगातार इस एक्टर की गर्लफ्रेंड के लिए आपत्तिजनक बातें लिखता था। इसके बाद फिल्म स्टार ने तय किया कि वह अपने इस फैन को जान से मार देगा। 8 जून को उसने अपने 12 कर्मचारियों या दोस्तों की मदद से इस काम को अंजाम दिया। रेणुका स्वामी की जिंदगी में सब कुछ बदल गया जब उसे एक कॉल आया। इस कॉल में बताया गया कि दर्शन उससे मिलना चाहते हैं। रेणुका स्वामी खुशी से पागल हो गया और तुरंत मिलने के लिए राजी हो गया। रेणुका स्वामी अपने स्कूटर पर चल्लकेरे गेट पर गया, जहां से राघवेंद्र ने उसे एक कैब में बिठाया। उस कैब को रवि चला रहा था और उसी में राघवेंद्र और उसके साथी बैठे थे। रेणुका स्वामी को भनक भी नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। कैब बेंगलुरु के पट्टानगेरे शेड में रुकी, जहां रेणुका स्वामी को रस्सियों से बांध दिया गया। वहां उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया। इस पूरे वाकये के दौरान दर्शन और उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा भी वहां मौजूद थे। रेणुका स्वामी की पत्नी की शिकायत और पुलिस की तफ्तीश ने इस खौफनाक सच्चाई को उजागर किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर सभी आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया। इस मामले में दर्शन और पवित्रा गौड़ा समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पुलिस अब जगदीशा, अनु, रवि और राजू की तलाश कर रही है, जिन्होंने रेणुका स्वामी को चित्रदुर्ग से बेंगलुरु तक पहुंचाने में मदद की थी। इस केस पर राजनीतिक दबाव भी बहुत ज्यादा था। कर्नाटक के कुछ नेता दर्शन को बचाने के लिए पुलिस और राज्य सरकार के आला अफसरों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गृह मंत्री ने साफ कह दिया कि कानून अपना काम करेगा। रेणुका स्वामी हत्याकांड ने यह साबित कर दिया कि फैंस का जुनून कितना घातक हो सकता है। यह केस सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि इसमें पैसे और पावर का खेल भी नजर आता है। पुलिस की तफ्तीश और राजनीतिक दबाव के बावजूद सच्चाई सामने आ ही गई। तो यह थी रेणुका स्वामी हत्याकांड की कहानी। उम्मीद है कि इससे आपने यह सबक सीखा होगा कि किसी भी चीज की अति खतरनाक हो सकती है और अंत में न्याय की जीत होती है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।